उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हजरतगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम योगी अंबेडकर महासभा के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित भी किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वास्तव में के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। वास्तव में इस प्रकार का महान मानव मानवता के उद्धार के लिए कभी कभी ही इस धराधाम पे आकर के अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से कुछ ऐसे प्रमाण छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी होता है। और निसंदेह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मानवता के कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसी का परिणाम है कि पूरा देश और पूरी दुनिया उस महामानव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव रखता है। आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में हम लोग एक बार फिर से अंबेडकर महासभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मुझे याद है अप्रैल में जब 14 अप्रैल 2020 को हम लोग कार्यक्रम में भागीदार नहीं बन पाए थे। लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए जो अभियान देश के अंदर प्रारंभ हुआ था, उसी अभियान का वो क्रम था। लेकिन कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण करने के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के क्रम का पालन करते हुए इतनी भारी संख्या में आप सबकी उपस्थिति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करता है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में समझना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महान बने, लेकिन उनके समकक्ष और उसी कालखंड के दौरान दलितों की आवाज को बुलंद करने वाले श्री जोगेंद्र नाथ मंडल को वह सम्मान नहीं मिल पाया। आखिर क्यों? कोई बात जरूर रही होगी। और ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल उसकी बहुत स्पष्ट व्याख्याएं करता है, हर एक की आंखों को खोलने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बचपन से सामाजिक अन्याय झेला, छूआछूत का दंश झेला, अपमान सहा। जब उन्हें अपनी उच्च पढ़ाई करने के बाद, उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद वे वापस भारत आए और उन्होंने फिर से अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया, तब भी भेदभाव और सामाजिक अस्पृश्यता उनका पीछा नहीं छोड़ पाई। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। देश के स्वत्व को पहचाना,
देश के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा रखते हुए देश के अंदर दलितों, वंचितों, गरीबों और समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहे, स्वयं अपमान झेलते रहे, लेकिन एक बड़े समुदाय को अपमान से बचाने के लिए संघर्ष भी करते रहे। और यही महानता थी कि भारत के अंदर रहकर भारतीयता का सम्मान करते हुए हम लोग भारत के अंदर रह करके इस समस्या का समाधान करेंगे, भारत के आन मान शान के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, आज उसी का परिणाम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हर गांव, हर शहर, हर कस्बा, हर वार्ड, हर सरकारी कार्यालय और हर एक स्थान पर बाबा साहब अंबेडकर की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। इस देश का कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर शपथ लेता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की ही शपथ लेकर के वह उस पद को धारण करता है। जब संविधान का सम्मान होता है, ये सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान होता है। जब देश की संवैधानिक व्यवस्था संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ती है, तो ये सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी होता है। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान होता है, तो इस देश के गरीबों का, इस देश के दलितों का, इस देश के वंचितों का, इस देश के जनजातियों का, इस देश की महिलाओं का, सबका सम्मान का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के मूल सत्व को पहचाना था और उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था कि भारत के अंदर ही रह करके हमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है। इससे इतर ढूंढने का, इससे इतर जाने का मतलब वह आत्महत्या सदृश होगा। और जो बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी, आखिर वही बात सच साबित हुई। ये जानते हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये दो महापुरुष थे दलितों की आवाज आजादी के पूर्व। और जब कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश के नेशनल असेंबली में जाने से रोका था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सीट छोड़ी थी श्री जोगेंद्रनाथ मंडल ने। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, देश के स्वत्व को पहचाना, देश के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा रखते हुए देश के अंदर दलितों, वंचितों, गरीबों और समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहे, स्वयं अपमान झेलते रहे, लेकिन एक बड़े समुदाय को अपमान से बचाने के लिए संघर्ष भी करते रहे। और यही महानता थी कि भारत के अंदर रहकर भारतीयता का सम्मान करते हुए हम लोग भारत के अंदर रह करके इस समस्या का समाधान करेंगे, भारत के आन मान शान के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, आज उसी का परिणाम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हर गांव, हर शहर, हर कस्बा, हर वार्ड, हर सरकारी कार्यालय और हर एक स्थान पर बाबा साहब अंबेडकर की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। इस देश का कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर शपथ लेता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की ही शपथ लेकर के वह उस पद को धारण करता है। जब संविधान का सम्मान होता है, ये सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान होता है। जब देश की संवैधानिक व्यवस्था संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ती है, तो ये सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी होता है। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान होता है, तो इस देश के गरीबों का, इस देश के दलितों का, इस देश के वंचितों का, इस देश के जनजातियों का, इस देश की महिलाओं का, सबका सम्मान का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने
इस देश के मूल सत्व को पहचाना था और उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था कि भारत के अंदर ही रह करके हमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है। इससे इतर जाने का मतलब वह आत्महत्या सदृश्य होगा। और जो बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी, आखिर वही बात सच साबित हुई। ये जानते हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये दो महापुरुष थे, दलितों की आवाज आजादी के पूर्व। और जब कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश के नेशनल असेंबली में जाने से रोका था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सीट छोड़ी थी श्री जोगेंद्रनाथ मंडल ने। और उनके कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल असेंबली के लिए चुने गए थे, जो बाद में संविधान सभा का गठन जिसके माध्यम से हुआ था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्ना के षड्यंत्र को समझते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हैदराबाद के निजाम ने भी लालच देने का प्रयास किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जूनागढ़ के नवाब ने भी लालच देने का प्रयास किया था। खैर, जिन्ना तो उनके सामने ही पहले ही बोल चुका था कि आप पाकिस्तान को स्वीकार कर लीजिए, हम पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, नहीं, भारत मेरी मातृभूमि है, मैं अपनी मातृभूमि के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। भारत के अंदर रह करके मुझे भारत के दलितों का, भारत के गरीबों का, भारत के वंचितों के लिए न्याय की इस लड़ाई को एक शिखर तक पहुंचाना है। मैं अवश्य विजयी होऊंगा। आज भाइयों बहनों, दलितों, वंचितों, गरीबों के लिए शासन कल्याणकारी योजनाएं बनाता है तो उसकी पृष्ठभूमि कहीं से प्रारंभ होती है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रारंभ होती है। अगर ये सम्मान मिल पाता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारण मिल पाता है। लेकिन उसी समय जिन्ना का सहयोग करने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल धोखा खा गए। वे स्वयं अपना सम्मान भी नहीं बचा पाए और साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले दलितों को भी उनके जान के साथ धोखा करके भाग करके स्वयं भारत चले आए। आजाद भारत में कभी भी जोगेंद्रनाथ मंडल को सम्मान नहीं मिल पाया। अगर ये पुस्तक और प्रधानमंत्री जी ने संसद में इसका उल्लेख नहीं किया होता तो जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम लोग भूल ही चुके थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मैंने आपको जो बताया, हर सरकारी कार्यालय में, हर संवैधानिक शपथ में, हर गांव में, हर कस्बे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक भी है। और भारत ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी भारत रत्न के रूप में किसी को दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया। यानी मातृभूमि के लिए जो भी योगदान देगा उसके प्रति भारत का हर नागरिक कृतज्ञता ज्ञापित इस रूप में करेगा जो सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्राप्त हुआ। और यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन सभी स्थलों को, उनका जन्म मऊ छावनी मध्य प्रदेश में जहां हुआ था, भव्य स्मारक एक तीर्थ बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना सार्वजनिक जीवन दिल्ली में रहकर के जिस भवन में व्यतीत किया था, वहां पर आप जाइए, कितना विशाल प्रांगण बन चुका है। एक स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो बन चुका है। इंग्लैंड में रह करके उन्होंने उच्च शिक्षा जीत भवन में रह करके की थी। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने मिलकर के उस पूरे भवन को इंग्लैंड में खरीद करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की न केवल वहां पे स्मारक बनाया है, बल्कि दलित छात्रों को वहां जाकर के स्कॉलरशिप की सुविधा देकर के उच्च अध्ययन का एक केंद्र के रूप में उसको स्थापित किया है। नागपुर की उनकी दीक्षा भूमि और मुंबई की चैत्य भूमि, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था, इस पूरे पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण हो पाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस सम्मान आखिर कांग्रेस ने और अन्य दलों ने क्यों नहीं दिया?
आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक एक स्कीम जब निकलती है तो स्कीम का आधार कौन होता है? वही वंचित होता है, वही गरीब होता है, वही दलित होता है, जिसको वोट बैंक तो बनाया गया, लेकिन जिसके हित में ईमानदारी पूर्वक कोई कार्य नहीं हुए थे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर हम 35 लाख गरीबों को एक एक आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करा रहे हैं। आप हर गांव में जाकर के देखिए, आपको गरीबों के, दलितों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कोई भेदभाव नहीं। नारी गरिमा का प्रतीक, स्वास्थ्य के प्रति हर व्यक्ति को हम जागरूक कर सके। स्वच्छ भारत मिशन में देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के लिए बना एक एक शौचालय, यह हर गरीब और हर दलित के सम्मान की रक्षा का भी माध्यम बना। हर गरीब, हर दलित के घर में जलने वाला रसोई गैस का चूल्हा, हर दलित और हर गरीब के घर में जलने वाला बिजली का लट्टू, बिजली का बल्ब, हर गरीब और हर दलित को मिलने वाली आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब को मिलने वाला राशन, ये सभी योजनाएं पहले से चली आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद से लगातार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, इन योजनाओं को लागू किया, और आज मैं कह सकता हूं हर गरीब के सम्मान की रक्षा करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। तो इसकी पृष्ठभूमि में जब हम लोग जाते हैं तो ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा है, जिस प्रेरणा से हम लोग एक ऐसे समाज की रचना, जो भारत के संविधान जिसके बारे में हमें प्रेरित करता है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाते हैं। अभी मैं जब यहां बैठा था, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वित्तीय विकास निगम के अध्यक्ष और अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी ने जो बातें यहां पर कही, उन्होंने कुछ बातें यहां पर कही। शहरी इलाकों में अगर किसी के पास जमीन का टुकड़ा है या जमीन का थोड़ा भी भाग है या पुराना मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको कवर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए उस परिवार को केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के दे रही है, और मुझे लगता है कोई भेद उसमें किसी के साथ